नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। लक्सर में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन व उप जिलाधिकारी पुराण सिंह राणा ने नाराजगी जाहिर करते हुए क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गंगा नदी हर साल गंगा का पानी किसानों की हजारों बीघा फसल नष्ट कर देती है, जिससे किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। इस वजह से गंगा का पानी का रुख किसानों की फसलों की ओर जाता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। वहीं खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि 18 साल से यहाँ विधायक हूँ। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। पहाड़ों पर अधिक बारिश होने की वजह से यहाँ पर साल बाद बाढ़ आ जाती है। वहीं गंगा से स्टोन पिचिंग बनवाया गया था, लेकिन खनन माफियाओं ने अपने पत्ते से भी 1 किलोमीटर नीचे आकर इसे स्टोन पिचिंग में अपनी मशीन को बांध लिया और फैचिंग को भारी नुकसान हो गया। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा 17 दिन पहले भी इसका निरीक्षण किया और निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जिला प्रशासन पर सिंचाई विभाग को भी कहा गया। आज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा इस बांध का फिर से दौरा किया। उन्होंने प्रशासन से इस स्टोन पंचिंग को जल्द से ठीक करवाने की मांग की है। वहीं मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्टोन पंचिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। ऑलरेडी सर के साथ विजिट किया गया था, विधायक जी के साथ, तो दैट डे इंस्ट्रक्शन क्लियर थे, राइटिंग में भी दिए गए थे, इमीडिएटली इसको ठीक करवाए और विभाग के द्वारा आश्वासन भी दिया गया। लेकिन अभी तक जो देखने में आया प्रथम दृष्टया अभी तक काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और अगर स्टार्ट हुआ तो बहुत स्लो है उसकी प्रोग्रेस। तो आज दोनों 3 से 4 दिन में इसको काम करने को ठीक करें, और अगर प्रॉपर ठीक नहीं किया जाता तो प्रॉपर जो एक्शन डिजास्टर एक्ट है अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। ये पिछले 18 साल से जब से मैं विधायक हूँ, ये बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, फ्लड प्रोन एरिया है, क्योंकि ये गंगा नदी का कैचमेंट एरिया है, जब प्रतिवर्ष अतिवृष्टि होने के बाद बाढ़ आ जाती है। इस बार भी कमोबेश स्थिति यही रही, लेकिन बांध हमारे यहाँ नहीं बन पाया है। हमने विधानसभा में सवाल भी उठाए थे, धनावंटन सरकार नहीं कर पाई किसी कारण से। हमने उसकी एवज में सब्सिडरी व्यवस्था करी है कि ये स्टोन स्टड हमने बनवा लिया, लेकिन इस स्टोन स्टड पर भी जो खनन माफिया था उसने अपने पट्टे से 1 किलोमीटर नीचे आकर के इससे अपनी मशीन को बांध लिया, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन थी, और ये शत विकसित हो गया, ध्वस्त हो गया। 17 दिन पहले मैंने निरीक्षण किया था, उस समय निर्देश दिया था कि इसको आप ठीक करा दें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन को भी कहा गया था, सिंचाई विभाग को भी कहा गया था। मैंने शासन में नहीं कहा था तब तक। मैंने देखा 17 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मेरे साथ अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम लक्सर मिस्टर राणा, हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जिला हरिद्वार से, मेरे जनप्रतिनिधि मेरे साथ आए हैं यहाँ पर, और हमने साफ कह दिया है कि 3 दिन के अंदर इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती, आप मरम्मत नहीं करते हैं, तो इनके खिलाफ रिकवरी की जाए, और जो कानूनी प्रक्रिया होती है, अभियोग पंजीकृत किया जाता है एफआईआर के द्वारा, वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। अन्यथा मैं शासन में शिकायत करूंगा और उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टियां अधिकारियों के खिलाफ। भगवानपुर और रुड़की नकली दवाइयों का अड्डा बनता जा रहा है, जिसके कारोबारी बड़े ड्रग्स माफिया बनकर नए नए खेल खेल रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आज ड्रग्स विभाग के द्वारा उजागर किया गया है, जिसमें नकली दवाइयों ने माफियाओं के द्वारा फूड लाइसेंस के नाम पर नकली दवाइयों का बड़ा कारोबार संचालित किया गया था। ड्रग्स विभाग ने पुख्ता जानकारी पर आज छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया। यही नहीं, भारी मात्रा में नकली दवाइयां भी बरामद की गई हैं। साथ ही नकली दवाइयों को बनाने की मशीनें भी पकड़ी हैं। अब ड्रग्स विभाग इतने लोगों को खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें, रुड़की के सलेमपुर राजपुताना स्थित एक कंपनी में जब छापामार कार्रवाई को अंजाम ड्रग्स विभाग के द्वारा दिया गया, तो विभाग के पैरों तले के जमीन निकल गई। कंपनी का लाइसेंस चेक किया गया तो लाइसेंस फूड का निकला, जिसकी आड़ में नकली दवाइयों का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा था। छापे के दौरान कंपनी के अंदर भगदड़ मच गई, जिसमें ड्रग्स विभाग के द्वारा 7 लोगों को मौके से धर दबोचा गया। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि कंपनी फूड लाइसेंस पर नकली दवाइयां बनाने का बड़ा काम कर रही थी, जिससे हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है जब नकली दवाइयों का गोरख धंधा सामने आया था। इससे पहले भी भगवानपुर में दर्जनों केस ऐसे सामने आए हैं, जिसमें नकली दवाइयों का बड़ा खेल खेला जा रहा था। यह ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब ड्रग्स विभाग के द्वारा भी यहाँ पर बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसकी भनक हरिद्वार ड्रग्स विभाग को भी नहीं लग पाई थी। ये एक ही जगह पे हुआ था। इसमें कुछ दिन पहले हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि सलेमपुर राजपुताना में कहीं पे कोई फैक्ट्री है जिसमें अवैध दवाओं का निर्माण किया जा रहा है। तो हमने अपने कमिश्नर साहब से, ड्रग कंट्रोलर साहब से परमिशन लेकर के और उनके दिशा निर्देशों के बाद इसमें पूरी जानकारियां एकत्रित करते हुए आज सुबह 6 बजे जब हमको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, तो 6 बजे हमने सलेमपुर राजपुताना में एक YDR फॉर्मुलेशन के नाम से एक
फूड फैक्ट्री जो संचालित हो रही थी वहां पे आए तो वहां पे हमने देखा कि ये जो दवाइयां बेचने के लिए भेजी जा रही थी। तो मौके पे जो लोग उसको लेने आए थे हमने उनको मौके पे ही पुलिस के सपोर्ट कर दिया था। उसके बाद हम फैक्ट्री में गए तो वहां पे हमको दवाइयां पैक होते हुए, मशीन चलते हुए, कुछ पैक हो गई थी, कुछ पैक होने वाली थी, वो हमें मिली। तो हमने इस फैक्ट्री के ऊपर जो है कार्रवाई शुरू कर दी। क्या ब्रांडेड कंपनी की दवाई? हाँ, प्रतिष्ठित कंपनी है और बहुत ही नामी कंपनी है। उसके नाम का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था तो हमने उसमें कार्रवाई कर दी है। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अभी औरों की जो है गिरफ्तारी होनी बाकी है। अभी हम उसी काम में लगे हुए हैं। बिना लाइसेंस के चल रही है? बिना लाइसेंस के चल रही थी। क्या किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसमें अरेस्टिंग हो गई, अब कोर्ट केस होगा, FIR होगी। बढ़ते हैं लक्सर की तरफ, जहां क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के द्वारा मेडिकल स्टोर पर की गई छापेमारी में मचा हड़कंप। फर्जी तरीके और मानकों को दरकिनार कर मेडिकल स्टोर चलाने वाले फार्मासिस्ट की दुकान पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की टीम ने छापामारी की। आइए दिखाते हैं पूरी खबर, जिसमें टीम ने लक्सर के गांव नहिंदपुर में चल रहे मेडिकल स्टोर पर दवाइयों और लाइसेंस की जांच की तो पता चला कि मेडिकल संचालक बिना लाइसेंस के ही स्टोर चला रहा था। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित दवाओं को बेचने के लिए न तो कोई स्टॉक मेंटेन था और न ही कोई रजिस्टर बनाया गया था। तमाम कमियां मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कई दवाओं के सैंपल लिए और मेडिकल को सीज कर दिया। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें संचालक बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहा था। मेडिकल स्टोर सीज कर दिया गया है और संचालक पर लक्सर कोतवाली में संबंधित धाराओं में कार्रवाई कराई जा रही है। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर निहंजपुर एक गांव है जो वहाँ पे सीएम पोर्टल पे एक कंप्लेन आई हुई थी कि जो है सिमी मेडिकल स्टोर द्वारा वहाँ पे अवैध तरीके से दवाइयों का वितरण किया जा रहा है और जहाँ पर कि नशीली दवाइयों से रिलेटेड भी कुछ शिकायतें थी। और मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर वहाँ मेडिकल स्टोर पर फार्म संचालक से लाइसेंस की मांग की गई तो उसके द्वारा जो है लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया और उसने ना ही कोई लाइसेंस की एप्लीकेशन हमारे विभाग को दी थी। तो इसी के चलते इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18C के तहत एक संज्ञेय अपराध मानते हुए मेरे द्वारा उसकी दवाइयों को सीज कर लिया गया है और थाना लक्सर में उसकी FIR दर्ज करते हुए उसकी अरेस्टिंग कराई गई। लक्सर में एक दिल दहला देने वाली घटना को अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर अंजाम दिया गया। जी हां, मामला देर रात का है, जहां झिनवार रेडी गांव में ड्राइविंग का कार्य करने वाला एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। बताया जा रहा है कि प्रदीप कभी कभी अपने गांव आया करता था। उसका पूरा परिवार कहीं और किसी गांव में रहता है। इस बार भी प्रदीप गांव आया था और वो अपने घर में अकेला सोया हुआ था। पड़ोस की मकान की छत पर भी पड़ोसी सो रहा था। अपनी छत पर सो रहे पड़ोसी ने जब प्रदीप को लहूलुहान देखा तो उसने शोर मचा दिया, जिसकी शोर सुनकर अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। जब तक ग्रामीण पहुंचते तब तक प्रदीप की मौत हो चुकी थी। पूरे मामले की सूचना लक्सर पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लक्सर पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है और मौके पर जांच में जुटी है। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। करीब 3:15 पौने 4 बजे सूचना मिली कि लवरेडी गांव में एक मर्डर हो गया है, जिस पर मैं उच्च अधिकारी को लेकर मौके पहुंचा। तो मौके पर देखा कि प्रदीप सैनी पुत्र ईसम सैनी का शव जो है अपने पड़ोस के घर की छत में रखा हुआ, जो रक्त जिसमें कई चोटों के निशान है। पंचायतनामा की कार्रवाई करके बॉडी को जो है पोस्टमार्टम में भिजवा दिया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।